बोलिए पूज्य आरिका, पूजनीय आरिका 105 विजिज्ञासा मती माता जी की। बोलिए आरिका संघ की। विपलाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का शमोसरण लगा हुआ था और प्रभु के शमोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, तीर्थ क्या है? तीर्थ किसे कहते हैं? आखिर तीर्थ की परिभाषा है क्या? जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा, जो धर्म के आलय होते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। क्या? जो धर्म के आलय होते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। और इस समाधान को पा करके लोगों ने इस प्रकार के मन में विचार किए, सम्मेद शिखर तीर्थ, गिरनार जी तीर्थ, चंपापुर, पावापुर, नैनागिर, सोनागिर सारे तीर्थ हैं। लेकिन यह बात भूल गए कि ये तीर्थ आखिर में तीर्थ बने कैसे। ध्यान रखें, इन तीर्थों को बनाने में अगर मुख्य निमित्त थे तो ऐसे ही निर्ग्रंथ योगी रहे हैं जिन्होंने उन तीर्थ को तीर्थ संज्ञा प्रदान की। और आज हमारे सामने इतने सारे तीर्थ विराजमान हैं। इन तीर्थों के दर्शन करके आपका मन आह्लादित है कि नहीं? वास्तविकता में इन निर्ग्रंथों के दर्शन अंदर के परिणामों को आनंदित करते हैं, आह्लादित करते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जहां यह चरण रखते हैं वह अपने आप भी तीर्थ बन जाता है। अभी तक सागर सूना सूना सा लग रहा था। कैसा लग रहा था? अभी तक सागर सूना सूना सा लग रहा था, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने आकर के इस सागर को भी सोना सोना सा बना दिया। हम लोग जब मंगलगिरी के दर्शन करने गए तो एक बहुत गहन चिंतन चल पड़ा कि वास्तविकता में आचार्य श्री, आप देख रहे हैं, यह 27 नक्षत्र 27 होते हैं और ये 27 मुनिराज विराजमान हैं। यह भी नक्षत्रों से कम नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, मोती अगर बनता है तो स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद जब सीप पर पड़ती है तो ही मोती बनता है। ऐसे ही इन 27 नक्षत्रों में एक हमारे गुरुदेव पट्टाचार्य आचार्य भगवान उस स्वाति नक्षत्र की तरह हैं, जिन्होंने इस सागर में आकर के अनेक अनेक रत्न खोजे हैं। चाहे वह मुनि उपाध्याय श्री विश्रुत सागर महाराज जी हो, गणधर मुनि श्री विवर्धन सागर महाराज जी हो, अनेक अनेक माता जी आदि आदि, यह इन्हीं का तो कमाल है कि आचार्य महाराज के सानिध्य को पा करके अनेक अनेक पापात्माएं भी परमात्मा के उस मार्ग में अग्रसर हो गई और आज परमात्मा बनने के उस होड़ में लगी हुई हैं और इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। हम पुनः कहना चाहेंगे कि एक ग्रंथ और दूसरा निर्ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। दुनिया के
जीवन को बदला हो या ना बदला हो, लेकिन हमारे जीवन को बदलने में अगर निमित्त बने तो निर्ग्रंथ और ग्रंथ बने। पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य को हमने प्राप्त किया था, उस निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन किए थे और भाव बने थे कि हम भी इस मार्ग में आए। और हमने पिछली बार भी कहा था जब पूज्य गुरुदेव के साथ सागर आ रहे थे उस समय, और पुनः हम अपनी कृतज्ञता पूज्य गुरुदेव के चरणों में ज्ञापित करते हुए कहेंगे, गुरुदेव के यानी गणाचार्य गुरुदेव की उस निर्ग्रंथ दशा को देख करके भावना बनी थी कि हम भी ऐसे ही साधु मार्ग में अग्रसर हों। और पूज्य गुरुदेव पट्टाचार्य आचार्य भगवान के ग्रंथों को पढ़ करके वह भावना ऐसी प्रशस्त हुई कि आज पिछी कमंडल लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं। यह आचार्य महाराज की अनुकंपा, उनका आशीष, उनका वरद हस्त और हमारे द्वय गुरुओं का वह विशेष कृपा हमारे ऊपर जो बरसी है, इस भाव में ही नहीं अनेक अनेक भाव में भी चुका पाने में समर्थ नहीं है। तो बात कर रहे थे जब हम मंगलगिरी गए और मंगलगिरी में याद आई तो गुरुदेव की याद आ गई, आचार्य महाराज की याद आ गई, क्योंकि एक एक प्रतिमाओं में नाम लिखा था किसका? किसका? आचार्य श्री विशुद्ध सागर कर कमले। उनके कर कमलों से ऐसी विशाल विशाल प्रतिमाएं वहां विराजमान हुई। और हम सोच रहे थे ऐसी विशाल विशाल प्रतिमाओं को विराजमान करने में, ऐसे तीर्थों का निर्माण करने में, ऐसी प्रशस्तियां लिखवाने में कितनी होड़ लगी हुई है। पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, संयम का एक एक क्षण केवल प्रशस्तियां बनाने में व्यतीत हो रहा है, लेकिन आचार्य महाराज ने कभी भी ऐसे क्षेत्रों को बनाने का या ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को विराजमान करने का पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन क्या परम पुण्य आचार्य महाराज का कहें कि आचार्य महाराज ने कोई पुरुषार्थ ऐसा नहीं किया, केवल क्या दिया? उपदेश दिया। और उस उपदेश को सिरोधार करके अनेक अनेक भव्यात्माओं ने ऐसी विशाल विशाल प्रतिमाएं वहां पर विराजमान करके रख दी। अभी हमारे संतोष घड़ी इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा कार्यक्रम कौन करवा रहे हैं? कौन करवा रहे हैं? बोलो ना। संतोष घड़ी करवा रहे हैं। लेकिन संतोष घड़ी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? जी नीचे बैठे हैं। और गुरुजी ने यहाँ एक भी पंडाल का कार्यक्रम नहीं कराया, एक भी पत्थर नहीं रखवाए, एक भी मूर्ति नहीं उधर पे विराजमान कराई, लेकिन कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। और विशेषता, उन प्रतिमाओं में जब भी नाम लिखा जाएगा तो किसका लिखा जाएगा? बड़ा पुण्य है, बिना करे भी सब कुछ मिल रहा है। यह पूज्य गुरुदेव के पूर्व कृत पुण्य का ही उदय है। दुनिया लगी है प्रशस्तियों की होड़ में, लेकिन आचार्य महाराज 7 महीने में सात राज्य पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रशस्तियों से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है तो लोगों के परिणाम प्रशस्त कैसे हों, उन परिणामों को प्रशस्त करने से मतलब है। यही कारण है कि ना तो यह पैर देखते हैं, ना अपना शरीर देखते हैं। बस पंच कल्याणक का अगर अवसर आ जाए, लोगों ने निवेदन कर लिया, आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिल जाता है। और आचार्य महाराज 7 महीने में 7 राज्य पार करके अनेक अनेक पंच कल्याणक करा के अनेक अनेक जीवों के परिणाम प्रशस्त कर देते हैं। कल आचार्य महाराज सुदेव की बात कर रहे थे, बहुत सुंदर विषय लगा था।
और वास्तविकता में आचार्य महाराज के एक एक शब्द बहुत गंभीर होते हैं। हम अपनी बताएं, हमने जब से संयम मार्ग चुना, आज भी हमारे साथ हमारे बैग में एक ग्रंथ पट्टाचार्य गुरुदेव का अवश्य होता है, क्योंकि एक विशेष आनंद की अनुभूति आचार्य महाराज के ग्रंथों को पढ़ने में आता है। और हम बतला रहे थे कि आचार्य महाराज वही सुदेव की बात कर रहे थे। सुदेव, परिणाम प्रशस्त हो रहे हैं, सुदेव है। और परिणाम प्रशस्त करने में अगर निमित्त हैं तो हमारे पट्टाचार्य गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर महाराज हैं। उसी प्रशस्त परिणाम बनाने के लिए स्वयं के भी और जन जन के परिणाम प्रशस्त बने, इस निमित्त के लिए आचार्य महाराज इतना विहार करते हैं और अनेक अनेक पंच कल्याणक करा रहे हैं। आज पुनः इस पंच कल्याणक को देखने का हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह भी सुदेव हमारा स्वयं का है। और जितने जीव यहाँ पर बैठे, आप लोग का नहीं है क्या है? आप लोग का भी परम सौभाग्य है। ध्यान रखना, जितने समय आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक क्षण बहुत कीमती है। करोड़ों दे करके भी ऐसे प्रशस्त भाव आप नहीं बना सकते जो यहाँ पर फ्री में बैठ करके गुरुदेव के चरणों में आप प्रशस्त भाव बना रहे हैं और असंख्यात असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। शुरुआत में बात करी थी तीर्थ की। तीर्थों में जाने में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जो चलते फिरते तीर्थ हैं, आप घर से आए और आपके परिणाम सहज ही निर्मल हो गए। गुरुदेव जब प्रवचन देते हैं तब तो होते ही हैं, लेकिन दर्शन करके ही अपने आप परिणाम निर्मल हो जाते हैं। पट्टाचार्य गुरुदेव की प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, लेकिन आचार्य महाराज पुण्यशाली हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्यशाली हैं हमारे गणाचार्य गुरुदेव। पूछो क्यों? बोलो ना। इसीलिए क्योंकि पूज्य गुरुदेव को एक ऐसा शिष्य मिला है, ऐसा शिष्य मिला कि आज आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है और हमारे संतोष चाचा यहाँ पर पंच कल्याणक करा रहे हैं। पंच कल्याणक में मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी, और इन मूर्तियों के दर्शन भव भव में जितने जीव करेंगे उसका छठा हिस्सा इन विराजमान करने वाले भव्य आत्मा घड़ी परिवार को भी मिलेगा। उसका एक छठवां हिस्सा पूज्य गुरुदेव को भी लगेगा, और इसका हिस्सा आज हमारे बीच में आचार्य महाराज नहीं है, लेकिन उनको भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आशीर्वाद देखो, वो लगी है फोटो, आशीर्वाद है उनका है, और उनके ही आशीर्वाद से है जो कार्यक्रम हो रहा है। उसी कार्यक्रम के निमित्त से जो लोगों के परिणाम निर्मल हो रहे हैं, जितनी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, उन प्रतिमाओं के दर्शन जितने जीव करेंगे, और आज भी देख लो उसमें भी गुरुदेव का नाम लिखा हुआ है, जाने के बाद भी, यानी परम पुण्यशाली जीव हैं। आज इतने सारे निर्ग्रंथ योगी बैठे हुए हैं। हमने देखा है गुन्नू महाराज जी के लिए यशोधर मुनि, ये मुनि महाराज जब हम लोग भिंड में चातुर्मास कर रहे थे पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में, उस समय हमने देखा था कि दोपहर में यह कबर की साज सज्जा करते थे। क्या करते थे? कबर की साज सज्जा करते थे, शास्त्रों में कवर चढ़ाते थे और उन शास्त्रों को सुंदर बनाते थे। आज हम देखते हैं तो पूज्य गुरुदेव के चहेते हैं यशोधर मुनि। क्यों? ध्यान रखना, उन्होंने उस पुण्य का संचय कर लिया है। जिन्होंने अपने जीवन में ग्रंथों को सजाया हो, ग्रंथों को सुंदर बनाया हो, उन जीवों के लिए अगर गुरु सुंदर ना कहें, उनके लिए प्रेम ना उमड़े, तो
आश्चर्य की बात नहीं है। यह गुरुदेव की जो अनुकंपा ऐसे जीवों पर बरस रही है, वही जीव था जो आज ऊपर बैठे हुए हैं। हमने कभी ऐसे रोडों में घूमते फिरते खेलते सन 2015-16 में देखा है इनको। और भिंड के अनेक भव्यात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें भी आचार्य महाराज की ही अनुकंपा वर्षी थी। तात्पर्य, सुदेव जो आचार्य महाराज ने कल सूत्र बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिन जिन का पुण्य था वह सभी जीव आचार्य महाराज के चरणों में आए और उनका ऐसा सुदेव जागा, ऐसा सुदेव जागा, ऐसा सुदेव जागा कि आज वही जीव ऊपर निर्ग्रंथ योगी के रूप में विराजमान है। पूज्य गुरुदेव के इस महानतम कलाचार्य महाराज बोल रहे थे कि कद काठी छोटी, और हमारे पंडित जी मुंह सिकोड़ रहे थे पंच कल्याणक हेतु ले जाने के लिए। तात्पर्य कि उस समय आचार्य महाराज क्या थे और आज क्या है। आज 500 साढ़े 500 शिष्यों के संवाहक यह छोटी सी कदकाठी वाले बने हुए हैं। आखिर क्या किया था? हमने सुना है संघ में रह करके जब आचार्य श्री के ऐसे पंच कल्याणक होते थे और आचार्य श्री के पास खबर आती थी फेरी है, आशीर्वाद दीजिए, तो आचार्य श्री भी मुस्कुरा जाते थे। कौन सी आचार्य श्री? गणाचार्य श्री मुस्कुरा जाते थे। छोटे छोटे से कार्यों का भी आचार्य महाराज ने मंगल आशीर्वाद पट्टा गणाचार्य गुरुदेव से लिया, यानी अपने गुरुदेव से लिया है। और उसी गुरु कृपा का आज फल है, उसी गुरु कृपा का आज यह फल है कि आज आचार्य महाराज उन्हीं गुरु की वाटिका के एक महानतम संवाहक बने हुए हैं। यानी आचार्य महाराज ने जो लघुता अपने गुरु के प्रति रखी है, वही लघुता आज उनके लिए इतनी इतनी उठाती जा रही है। हम लोग तब सुनते थे और आचार्य श्री बोल देते थे कि आप तो बोल देना आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है। भले ही आचार्य श्री के पास वह खबर पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन आचार्य श्री के मन में था कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है, और ऐसे आशीर्वाद का ही प्रतिफल रहता था कि आज आचार्य श्री ने अनेक 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 पंच कल्याणक करा करके यहाँ पर जिन शासन की एक विशेष महती प्रभावना की हुई है, और ऐसी ही महती प्रभावना होती रहे। हम तो गुरुदेव से कहेंगे, गुरुदेव आपकी ऐसी ही लेखनी चलती रहे, ऐसे ही पंच कल्याणक होते रहे, और ऐसे पंच कल्याणकों को देखने का सौभाग्य हमारे लिए भी निरंतर मिलता रहे। आज हमारा सौभाग्य है, कभी हम आचार्य महाराज को परोक्ष में सुनते थे, आज हमारा सौभाग्य कि आज गुरुदेव की वाणी को प्रत्यक्ष सुनने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। यह सब आचार्य महाराज की ही अनुकंपा है, उनका ही आशीर्वाद है। जब आचार्य श्री के चरण सानिध्य के साथ हम लोग सागर आए थे, और हम लोग डर रहे थे कि सागर में आखिर होगा क्या, यहाँ जल्दी दाल नहीं गलती। हम लोग जा तो रहे हैं, आखिर करेंगे क्या। और कल आचार्य श्री कह रहे थे कि खूब अच्छी प्रभावना करी। ये प्रभावना हम आपको बताएं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, और ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। जब हम लोग आचार्य श्री के साथ 4 महीने पहले थे, हमने कहा आचार्य श्री क्या करेंगे जी, सागर है। आचार्य श्री बोले चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। आचार्य श्री ने उस समय आशीर्वाद दिया था, चिंता नहीं करो सब अच्छा होगा। और उसी आशीर्वाद का प्रतिफल कहें, और सबसे ज्यादा पूरे चौमासे में आशीर्वाद दिया तो हमने लिया, हम बगलई में थे।
कोई जाता था तो एक पत्र लिख के भेज देते थे, उसमें शुभाशीष जरूर लिख करके आता था। और एक लाइन एक पत्र में लिख करके आई थी, उसमें लिखा था आचार्य श्री ने कि आपकी धर्म प्रभावना वर्धमान होती रहे। और आचार्य श्री का वही आशीर्वाद है कि सागर में दाल गल गई। अब जितनी गली उतनी गली, लेकिन गल गई। गुरु जी ने तारीफ कर दी, बहुत बड़ी बात है। बाकी हम इतना ना सोच करके आए थे, गुरु जी के आशीर्वाद से आ गए थे। और आशीर्वाद से जो हुआ सब अच्छा ही हुआ, आगे भी जो होगा सब अच्छा ही होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और आचार्य महाराज के चरणों में यही भावना है कि हे भगवान, आपका वरद हस्त हमारे ऊपर सदा बना रहे, आपकी प्रसन्नता हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। क्योंकि गुरु की प्रसन्नता जब होती है और हमारी भक्ति होती है, जब ये दो जोड़ होते हैं तो उन्नति अपने आप होने लगती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार यही भावना भाएंगे कि आचार्य महाराज का चरण सानिध्य हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। और आपकी जो समाधि देशना अभी हम पढ़ रहे हैं, यही भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, ऐसी उत्तम समाधि हमारे लिए प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना पूज्य गुरुदेव के चरणों में जय बोलिए। पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की। बोलिए पूजनीय आरिका विजिज्ञासा मती माता जी की। बोलिए आरिका संघ की। बंधु